बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक की है ऑफर और शहबाज शरीफ ने किया है इनकार, और बल्कि सिर्फ इनकार नहीं किया, पाए ने मुंह तोड़ जवाब देता है, बल्कि क्या कहना चाहिए पुठे हाथ जवाब देता है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक मुलाकात का अहतमाम किया गया था। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मुलाकात हो सकती ना, वो हूँ मुलाकात मेरी मर्जी नाल तो होनी कोई नहीं सी, और मुलाकात हुई उसमें कोई 20-25 के करीब व्लॉगर्स थे, यूट्यूबर्स थे, और उसमें जनाब या इस क्या कहते हैं नाचीज़ को भी बुलाया गया था। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो हुकूमत है मौजूदा, उसका किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है डिजिटल मीडिया के हवाले से, वो मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। ये मैंने वहाँ पर भी पॉइंट आउट किया था और वज़ीर आज़म साहब के सामने भी किया था, लिहाजा ये बात मैं कर रहा हूँ। वो ये है कि जनाब डिजिटल मीडिया के लोगों को बुलाया और उसमें यूट्यूबर्स हैं, करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं, खाने के उत्ते प्रोग्राम करने वाले भी हैं ने, खाना केड़ा चंगा तो खेड़ा भैड़ा, यानी वो मोहसिन भट्टी साहब बड़े मशहूर आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी साथ मौजूद थे वहाँ पर। काफ़ी सारे यानी अनवाओ इकसाम के यूट्यूबर इकट्ठे किए गए थे। कुछ ऐसे भी थे जिनका ये ख्याल था कि दुनिया चल सिर्फ उनकी वजह से रही है। ऐसे भी कुछ दोस्त हमारे वहाँ पर मौजूद थे। बाहर उनको बुलाया गया और आप यकीन करें कि फ़ोन उनको ले जाने की इजाज़त नहीं थी उस एक मीटिंग के अंदर, मुलाकात के अंदर, जहां पर शहबाज शरीफ साहब ने 180H के अंदर हमारे साथ कोई 1.5-2 घंटे की नशिस्त की है। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार आप जो है वो डिजिटल मीडिया के लोगों को बुला रहे हैं, आप यूट्यूब, व्हाट्सएप और ये जो है ट्विटर और फेसबुक, यहाँ पर जो लोग अपना क्या कहते हैं एक्टिव हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको आप बुला रहे हैं, तो भाएं तुसी उन्होंने कोलों उन्हों का हथियार ही वापस रख लिया, वो दे ही नहीं रहे तुसी उन्होंने। यहाँ पर क्या यानी इससे अंदाज़ा ये लगाएं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ है और जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है सोशल मीडिया के हवाले से, तो पाए ना इन्होंने कितों इमरान खान का मुकाबला करना है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये अता तारड़ साहब को है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हो सकता है वो जो बदर शहबाज है एक नौजवान, उसको हो सकती है हो, लेकिन जो उसका प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टाफ है ना, यानी ये वो गेट से शुरू होकर और प्राइम मिनिस्टर जहां पर विराजमान होना था उन्होंने, और जहां पर हमारे से मुलाकात करनी थी, वहां तक कम अज़ कम 3 जगहों के ऊपर उन्होंने पूछा, भाएं तुहाडे हाथी मोबाइल तो नहीं, मोबाइल जेब च नहीं रखिया, मोबाइल सानू फड़ा दिओ, ठीक है। 3 जगह के ऊपर मोबाइल की तलाशी लिए बंदे खिला रहे सन। अच्छा, हम तो जाहिर है मुझे तो मैं तो कभी किसी पे को मोबाइल नहीं देता भाई अपना, ठीक है, इस बात पर मेरा बड़ा सख्त असूल है, मोबाइल अपना अपना बहू जी, लिहाजा हम तो उधर गाड़ी में रख के गए थे। ये है एक्चुअली इनकी अंडरस्टैंडिंग। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कल शहबाज शरीफ साहब ने बड़े खुल के बातें की। मेरा सवाल था और उस सवाल के जवाब में जो इंकशाफ हुआ है ना सर, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने पहले बताया कि किस तरीके से वो इधर सऊदीया गए और वहाँ पर क्या मामलात हुए, फिर उन्होंने बताया कि जनाब चाइना वो जा रहे हैं, वहाँ पर क्या मामलात होंगे। उसके बाद ज़ाहिर है इमरान खान सड़क से निकले पे, उस पर बात हुई। तो मैंने ये सवाल किया था कि जी इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब जो हैं, उनके हवाले से साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये अपना आर्मी चीफ बनवाना चाहता है, तो सर अपना अपना आर्मी चीफ होएगा, यानी ये आर्मी चीफ है कि कोई मतलब तुसी की समझे है इस ओहदे नूं। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आपको एक वाक़या बताने लगा हूँ, और उन्होंने कहा मैं पहली बार ये एक्सपोज करने लगूँ बात कि जनाब आज से कुछ अर्सा पहले, 1 महीना पहले समझ लें, कहते मुझे इमरान खान का एक मैसेज आया और इमरान खान ने मुझसे एक ऐसे शख्स के ज़रिए रब्ता किया जो कि बिल्कुल सियासी आदमी नहीं है, कारोबारी आदमी है, हमारे साथ उसके कारोबारी टर्म्स रहे हैं, हमारा वैसे दोस्त है। तो वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि जनाब इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और 2 इश्यूज़ के ऊपर वो मुज़ाकरात आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वो पाइन निकलेगा, तो फिर वो पता नहीं की कर देगा, फिर वो सोमनाथ दा मंदिर ढा देगा, यानी नाल ना पोली पोली तड़ी भी नाल भाएं कराई गए ने, ठीक है। तो अब तड़ी क्यों करा रहे, मुझे हासा आता है इस बात का शहबाज शरीफ नूं,
यार देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये बड़े क्या कहते हैं, एक समझदार किस्म के पॉलिटिशियन हैं। गुस्सा गुस्सा कोई नहीं करता भाई, ठीक है। जो शख्स पाकिस्तान की सियासत में 1985 से हो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, जो शख्स पंजाब के सूबे का 3 बार वजीर अला रहा हो, 2 बार उसने अपनी टर्म्स पूरी की 5-5 साल की, एक बार ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने विजय ठुड्डा मारता, ठीक है, और बड़ी बड़ी गेम ख़राब करती, वरना वो भी 5 साल पूरे होने सन। तो ये जो शख्स 12.5 साल तक पाकिस्तान की आधी आबादी का हुक्मरान रहा हो, उन्होंने भाई ने चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो। वो उस बंदे को चक्कर नहीं दिया जा सकता। हाँ, वो खुद अपने तौर पर एवं कि चल यार वो सरफ नज़र से काम ले ले, वो अपना दिमाग इस्तेमाल ना करे, वो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान वर्गा करैक्टर उनको चक्कर नहीं दे सकता पाए, ठीक है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को चक्कर देने की कोशिश की गई। और वो 2 जो मामला जब मुज़ाकरत की बात की गई, उन्होंने कहा जी एक तो वो जो है अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी तैनाती पर बात करना चाहते हैं, और दूसरा आर्मी चीफ की तैनाती पर बात करना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि यार तेन याद है कि मैं कई बार ये गल की थी कि चार्टर ऑफ जो है ना इकोनॉमी करते हैं, और हर बार इमरान खान जो है वो आगे से कहता था ये चोर डाकू, मैं तो गल ही नहीं करनी इन्होंने, बिल्कुल ना, मैं तो गल ही नहीं करनी। हालत ये है, शहबाज शरीफ साहब ने बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जनाब ये मुझे ख़त लिखा करते थे अगर किसी चीज़ के ऊपर आईनी तौर पे बाइंडिंग हो गया कि पाए ना अपोजिशन लीडर ने गल करनी है, तो ये मेरा नाम नहीं लिखते थे ऊपर, ये अपोजिशन लीडर लिखते थे सिर्फ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ नहीं सी लिखते। इतनी नफरत और इतनी रौनत। तो कहते मैंने उन्हें ये कहा कि बहू जी मैं वही शहबाज शरीफ हूँ, मैं कोई नवा शहबाज शरीफ हो गया, अब मैं कोई किसी दुद्ध नहा के आ गया, कितों मैं गंगा ना आया वहाँ, हूँ मेरे च की बदल गया। लिहाजा उन्होंने इसकी ऑफर को ठुकरा दिया कि कोई मुज़ाकरा नहीं, चल काका नस पतली गली से इधर उधर हो जा। देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर या दुनिया भर में किसी भी सियासत के अंदर कोई भी हरफ आहर नहीं होता। इस बात को समझ लेना चाहिए। इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान अपने आप को हरफे हार समझते हैं। वो गल भाई वो तो शुरू कर रहा है जितने गल मुक जाती जाके, ठीक है, यानी वो बात जो सबसे एंड पे करने वाली होती है वो भाई सबसे पहले कर देते हैं पकड़ के, जिसके नतीजे में जो सामने वाला है, जो आपके मद्दे मुकाबला है, वो कहता है यार इधर कोई दिमाग का इलाज कराओ जाके। अब आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो ये भाई साहब का मंसूबा है, ठीक है, जो ये प्लान है, जो ये लेके निकले हैं, वो सर शहबाज शरीफ साहब ने एक्सपोज कर दिया। इमरान खान के इस मंसूबे को पहले नवाज शरीफ ने एक्सपोज किया, और नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब ये जो हैं अपना इमरान खान अपना आर्मी चीफ चाहते हैं, कोई इनकलाब शिनकलाब लैंड नहीं निकले है। बात उनकी 100% दुरुस्त है कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती के लिए निकले हैं कि साड़ी मर्जी का आर्मी चीफ आ जाए, और जो आर्मी चीफ आएगा उसको जनाब ये जाके फौरी तौर पर वो इर्द गिर्द जड़ना यानी भंगड़े पाना शुरू कर देंगे, ढोलकियां चुक के पहुंच जाएंगे सारे जाने कि देखो जो सब असी तुम लवाया जे वेख्या साढ़े प्रेशर से आए। ये एक्चुअली इमरान खान का टोटल पर्पज़ है। कल मैंने ये बात वहाँ पर की कि जनाब अगर आप आर्मी चीफ की तैनाती कर दे तो ए मुरीद के तो वापस है भाइन घर खत्म, गल मुक जाएगी। आप ये अनाउंस कर दें कि जनाब अगला आर्मी चीफ ए होएगा तो ए भाइन उत्थों ही वापस हो जाएंगे। आप ये इस 6 यानी इसको आप कोई 1 हफ्ता के लिए आप सड़क के ऊपर रोलने के बाद अनाउंस कर दें, या आप इसका ना अनाउंस करें, ये 29 नवंबर तक बैठा रहेगा। मसला तो ये है कि हजूर जो हैं वो सर ना आपके लिए निकले हैं, ना मेरे लिए निकले हैं, ना बिजली के बिल का मसला है, ना इन्हों कोई अमरीका का मसला है, ना कोई इनके नज़दीक ये इशू है कि यहाँ पर भूख नाच रही है, यहाँ पर महंगाई है, कोई ऐसा इशू नहीं है हजूर। इस सिर्फ ये इशू है कि साड़ी मतलब का साडा मालक ला दो नवा, जेड़ा कि सानू बिल्कुल उस तरह कधाड़े चुक ले जिस तरह जनरल बाजवा ने चुकिया सी। अब कल यानी मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जितनी खुल के बात कल की है, उन्होंने कहा देखिए जनरल बाजवा ने जिस तरीके से इमरान खान के हर काम को आगे बढ़ाया, और उसका अगर 20% भी वो हमारे साथ किया होता तो असी पाकिस्तान में रॉकेट की स्पीड में उत्ते लाई जाते, ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी ये ख्याल था उनका कि जनाब इमरान खान जो है ना
मतलब इनू असी लैके चलांगे, इसके साथ पूरा जोर लगाते हैं तो चलो यार मुल्क तरक्की कर जाएगा, बेहतरी आ जाएगी और मेरा एक नाम बन जाएगा कि जनाब इस दौर के ज़बरदस्त काम हो गया। तो मैं इस चक्कर में जनरल बाजवा लगे हुए थे। उनसे पूछा इमरान शिफ करने के सर तुहानू यह गल जी है जनरल बाजवा ने आप दसी, तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनसे मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनकी गुफ्तगू से। तो ये भी बात वहाँ पर कल हुई कि जनाब ये बताएं कि हुजूर ये ISI चीफ जो है वो आकर ब्रीफिंग दे रहा है और जो है अपना क्या कहना पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बंदे ने किस हद तक एहसान फरामोशी की है। कल शहबाज शरीफ ने ना पाए ना, यानी उनको गुस्सा बड़ा था। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इमरान खान को एहसान फरामोश सबसे छोटा लफ्ज़ है जो कल शहबाज शरीफ साहब ने इमरान के लिए इस्तेमाल किया है। वैसे मैं समझता हूँ कि जो इमरान साहब है ना उनके जिस तरह वो लोगों ने चोर डाकू कर दे रहे, फिर भी शहबाज शरीफ ने बड़ा हाथों ला रखे है। हालांकि ग्वाल मंडी का तो मैं तो कल कहना चाहता था उनको कि भाई ना ग्वाल मंडी वाला शहबाज शरीफ जगाओ, ए मेहरबानी करो, ये ਤੁਹਾਡੇ मुकाबले ते मियाँ वाली का एक करैक्टर है। इसके साथ ये ना समझे कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है ना, ये ऑक्सफोर्ड के कोलों भी कभी नहीं लंघिया। यानी अगर मेरिट पे हो ना तो इमरान खान ऑक्सफोर्ड के आगे से नहीं गुजर सकते सर। वो तो स्पोर्ट्स बेस पे भर्ती हो गया, फिर एक प्रॉपर जो है वो जो यानी गधाड़े चुके सी। सच्ची बात है 1982-83 से ये जो है अपना जनरल ज़िया इन्हें जनाब मनसूबा लॉन्च किया कि जनाब किसी ले काम आएगा और वो भाई फिर काम आ रहे। देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की कल की जितनी मीटिंग थी ना उसमें वो बड़े क्लियर हैं इस बात के ऊपर कि ये इमरान खान साहब जो हैं अगर इन्होंने कोई हैंकी फेंकी की इस लॉन्ग मार्च के चक्कर में तो पायनो बड़े क्लियर ने कि बस फिर हाँ जी डांगा चुक लो, फिर डांग ऐसी फिरनी है कि इमरान खान साहब जो है ना इन्होंने बचत कीते नहीं। फिर उनसे एक दो सवाल बार बार किए गए कि सर ISI चीफ ਨੂੰ गल करनी पै गई, तुसी क्यों नहीं, ताड़ी हुकूमत की नाअहली नहीं है कि तुसी ये गल्ला नहीं कर सके। तो वो इस बात को जो है वो गोल कर देते थे। फाइनली उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि वो उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे इजाज़त ली आके जनरल नदीम अंजुम साहब ने। उन्होंने कहा कि सर ये अब मेरे अदारे के ऊपर बड़ा बिलो दी बेल्ट जा रहे हैं तो मुझे ही जाकर चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, तो आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं जाके ज़रा ना थोड़ा इन्हों ज़रा क्लियर करा। तो फिर मैंने इजाज़त दी तो वो आए और ये बात भी उन्होंने कहा कि वो उन्होंने ऐलान किया कि हम सियासत में नहीं हैं, तो हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि वो अब सियासत में नहीं आएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सच्ची जी गल है भाई वो कल फिर आ जाए की गारंटी मैंने समझाओ। देखिए ना आप इनकी गारंटी कोई नहीं हो सकती, बड़ी क्लियर बात है। जो इमरान खान कर रहा है उस तो बाद तो उन्होंने एकदम सियासत छड़ना बनता नहीं वैसे फ्रैंकली, क्योंकि देखिए जिस रास्ते से ये भाई साहब आए हैं उसी रास्ते तो उनको घर वापस भेजना चाहिए और वो रास्ते जिन्होंने मुतय्यन किए थे उनको मालूम है कि रास्ते कौन से हैं जितों भाई की वापसी हो सकती है। तो लिहाजा उस तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है। अब पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उक्का मुक्का फैसला कर बैठी है, सच्ची मुच्ची कर बैठी फैसला कि असी विच नहीं बढ़ना या एवं गल कर रही है। अगर तो इन्होंने सच्ची मुच्ची का फैसला कर लिया है तो फिर राणा सनाउल्लाह साहब को बाकायदा तौर पे और शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे पैरों पे भार पा के डील करना पड़ेगा ये जो है इमरान खान साहब उनको। और अगर उन्होंने सिर्फ एवं आई वाश के लिए किया जो कि तरीके इंसाफ मुसलसल इल्ज़ाम लगाती है कि एवं गल्लां कर देने बिल्कुल सियासत दे विच ने, वरना सियासत दे ना होंदे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी की हमारे खिलाफ, तो यह कि सियासत छड्डदे पे ने। तो अगर एवं किया तो फिर भाई न इमरान खान दे नाल बहुत भैड़ी होने वाली जे, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ वो फिर इन्नी भैड़ी होने वाली कि जिसका तस्वर अभी तक शायद इमरान खान और उसके इर्द गिर्द के लोगों ने, जिनको मैं इमरान खान एंड कंपनी कहता हूँ, उनको अभी तक नहीं हो सका। उनको इसका अदराक ही नहीं है कि उनका साथ क्या होने जा रहा है। अगर ISI चीफ ने एवं गल की है कि असी सियासत छड्डती, तो अगर उन्होंने सच्ची मुच्ची गल की है कि उन्होंने वाकई सियासत छड्डती तो फिर इमरान खान की किसी हद तक बचत हो सकती। क्योंकि देखिए जो सिविलियन तरीक़ेकार है ना चीज़ों से निमटने का वो डिफरेंट होता है। फौजी हथ भी बड़ा भारा है तो ठुड्डा भी बड़ी जोर ना बजता है।
मैं तो कम अज़ कम यही समझता हूँ, पता नहीं आप क्या समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।